दोस्तों का आज का सेशन आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे उन सारी चीजों की जो आपकी कामयाबी की ओर आपकी पहले स्टेप यानी ये आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स योर सक्सेस, वो साबित होगा आज का सेशन। तो आज का सेशन हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। बिजनेस को सही शुरुआत करना है, बिजनेस को सही स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है गेट स्टार्टेड प्रोग्राम। तो आज इसके सेकंड पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार याद कर लेते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले गेट स्टार्टेड के पहले भाग को समझा था, और इस दौरान हम लोग ने जाना था कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होना है, सक्सेस होना है, तो इसके लिए एक मात्र मूल मंत्र है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने का, वो है आपका कि आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को जोड़ने पड़ेंगे और ज्यादा एसोसिएट्स को अपने टीम में स्पॉन्सर करने पड़ेंगे, और यही एकमात्र मूल मंत्र है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होने का। लेकिन दोस्तों, अपने टीम में ज्यादा कस्टमर और ज्यादा एसोसिएट को जोड़ पाओ, इसके लिए आपको 3 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था, और ये पहला स्टेप है कि सबसे पहले आपको लिस्ट बनाने पड़ेगा, फिर आपको उनको अप्रोच करना पड़ेगा, और तीसरा स्टेप है फिर उनको फॉलो अप एंड क्लोज करना पड़ेगा। सो ये 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, जिसको आपको लेना पड़ेगा इस बिजनेस को सही शुरुआत करने के लिए और इस बिजनेस को कामयाब करने के लिए। सो आज हम लोग समझेंगे गेट स्टार्टेड के पहले भाग में जो हम लोगों ने बात किया था उसके बारे में हम लोग रिपीट कर लेते हैं। सो दोस्तों, हम लोगों ने गेट स्टार्टेड द फर्स्ट स्टेप के पहले भाग में समझा था, जाना था कि हमें लिस्ट कैसे बनाना चाहिए, हाउ टू प्रिपेयर अ लिस्ट, इसके बारे में समझा था। इस दौरान हमने समझा था कि लिस्ट बनाने के समय अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का ख्याल रखना चाहिए, और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के आधार पर प्रॉस्पेक्ट के 4 मार्केट होते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने समझा था। हॉट मार्केट, वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट और फ्रेश मार्केट के बारे में हम लोगों ने बात किया था, समझा था। फिर हम लोगों ने बात की थी कंपोनेंट ऑफ लिस्ट के बारे में, यानी जब हम अपने प्रॉस्पेक्ट का नाम लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो सिर्फ उनका नाम और उनका टेलीफोन नंबर हमें नोट डाउन नहीं करनी है, बल्कि जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं उन इंफॉर्मेशन को लिस्ट डाउन कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। क्योंकि आपके पास आपके प्रॉस्पेक्ट्स की जितनी ज्यादा जानकारी होगी, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, आप अपने प्रॉस्पेक्ट को सही ढंग से अप्रोच कर सकते हैं। मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आपको प्राप्त होगा जब आपके पास अपने प्रॉस्पेक्ट्स के इंफॉर्मेशन होंगे। सो अपने प्रॉस्पेक्ट के इंफॉर्मेशन को भी हमें नोट डाउन करना है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। फिर हम लोगों ने समझा था दोस्तों गेट स्टार्टेड के पहले भाग में कि हमें कौन से मार्केट को सबसे पहले कवर करना चाहिए। सो हम लोगों ने जाना था इस दौरान कि सबसे पहले हमें अपने हॉट मार्केट को कवर करना चाहिए, फिर वार्म मार्केट, फिर कोल्ड मार्केट, और फाइनली हमें फ्रेश मार्केट को कवर करना चाहिए। यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से, सुचारू ढंग से अपने प्रॉस्पेक्ट के मार्केट को कवर करने के तरीके के बारे में सीखा था, जिससे कि आपका कन्वर्जन और सक्सेस रेट ज्यादा हो। इसके लिए हमें मार्केट को सही ढंग से अप्रोच करना है, और सबसे पहले हमें अपने हॉट मार्केट को कवर करना चाहिए, हॉट मार्केट के प्रॉस्पेक्ट को अप्रोच करना चाहिए, फिर उसके बाद वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट, एंड फाइनली हमें फ्रेश मार्केट की ओर जाना चाहिए। सो इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना था, समझा था। इसके बाद हम लोगों ने समझा था मैकिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैकिंग लिस्ट, लिस्ट बनाने के फायदे क्या है, लिस्ट के महत्व क्या है, और लिस्ट बनाने से आपको क्या क्या फायदा होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। सो दोस्तों, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया था, समझा था गेट स्टार्टेड के पहले भाग में लिस्ट बनाने की प्रक्रिया के दौरान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने लिस्ट बना लिया होगा। सो लेट स्टार्ट, तो आगे बात करते हैं। और आज हम लोग जानते हैं गेट स्टार्टेड पार्ट 2 में 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स से आज हम लोग दूसरे स्टेप्स के बारे में, सेकंड स्टेप के बारे में बात करेंगे, और वो है अप्रोचिंग टेक्निक्स। सो आज हम लोग दोस्तों अप्रोचिंग टेक्निक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और पूरे अप्रोचिंग टेक्निक्स को आज हम सब कुछ स्टेजेस के माध्यम से बात करेंगे, कुछ स्टेजेस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें से सबसे पहले स्टेज में हम लोग बात करेंगे कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है। अपने प्रॉस्पेक्ट्स को अप्रोच करने से पहले आपका जो भी प्रॉस्पेक्ट्स है, उस प्रॉस्पेक्ट को आपको अप्रोच करने से पहले आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपको किन किन चीजों के आपको तैयार करना है, खुद की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे स्टेज 1 में। फिर स्टेज 2 में हम लोग बात करेंगे ट्रेड्स ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में, यानी जिस प्रॉस्पेक्ट्स को आप अप्रोच करना जा रहे हैं उस प्रॉस्पेक्ट्स का गुण क्या है, क्वालिटी क्या है, हॉबी क्या है, या इंटरेस्ट क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यानी कितने प्रकार के प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं, और हर प्रकार के प्रॉस्पेक्ट्स की क्या खासियत होती है, क्या क्वालिटी होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे स्टेज 2 में। और फिर हम लोग स्टेज 3 में बात करेंगे आज कि उनके साथ हमें अपॉइंटमेंट फिक्स कैसे करनी है, और अपॉइंटमेंट फिक्स करने के रूल्स क्या है, इन नियमों के बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले स्टेज में, और वो है
अपनी तैयारी, खुद की तैयारी, सेल्फ प्रिपरेशन, अपने आप को तैयार करना बहुत जरूरी है अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने के लिए या अप्रोच करने से पहले। उसको कहा जाता है ना कि जब आपकी तैयारी अच्छी होती है तो कामयाबी भी पक्की होती है। सो तैयारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल्फ प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी तैयारी आपकी कामयाबी को कई गुना बढ़ा सकता है, या जो परसेंटेज है सक्सेस का उसको बहुत ज्यादा बड़ा कर सकता है। यानी सक्सेस और परसेंटेज है सक्सेस का जो, उसको कई गुना बढ़ा सकता है। जब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं या आपकी तैयारी जब अच्छी होती है तो आपकी कामयाबी का प्रतिशत, सक्सेस का जो परसेंटेज है वो कई गुना ज्यादा हो सकता है। इसलिए हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने से पहले। लेकिन किन किन चीजों को लेकर तैयारी करनी चाहिए, और वो पहला तैयारी करनी है आपको, वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। जो दोस्तों नो डाउट आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपका कॉन्फिडेंट इंपॉर्टेंट रखता है। कहां पर, कि आप जो ऑफर करने जा रहे हैं, आज जिस अपॉर्चुनिटी को अपने प्रोस्पेक्ट्स को ऑफर करने जा रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को लेके आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं है। हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंस, आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं अपने अपॉर्चुनिटी को लेके जिसको आज अपने प्रोस्पेक्ट्स को ऑफर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अपने आप को आश्वस्त करना है, अपने आप को कॉन्फिडेंट करना है कि जी हाँ, जो मैं अपने प्रोस्पेक्ट्स को ऑफर करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही शानदार ऑफर है, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसको मैं ऑफर करना चाह रहा हूँ। और ये बिलीव और ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। आपको इंश्योर करना पड़ेगा, सबसे पहले खुद को इंश्योर करना पड़ेगा कि मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बताना चाह रहा हूँ, एक ऐसी कंपनी के बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में ऑफर करने जा रहा हूँ अपने प्रोस्पेक्ट्स को। वो बहुत ही बढ़िया कंपनी है, इसके प्रोडक्ट फंटास्टिक है, बिजनेस प्लान फंटास्टिक है, और ये काम भी करता है, यानी ये वर्किंग कंपनी है। और इस कंपनी के माध्यम से मैं अपने प्रोस्पेक्ट्स के लाइफ में एक परिवर्तन ला सकता हूं। और ये बिलीफ, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपका बिलीफ, जब आप कंपनी को, कंपनी के प्रोडक्ट्स पर, कंपनी के बिजनेस प्लान को लेके आपका मजबूत होगा, तो आप भी अपने प्रोस्पेक्ट्स को ये कॉन्फिडेंस दिलाने में कामयाब हो पाएंगे। और आपका कॉन्फिडेंस को देख करके आपका प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव होगा, या आपका प्रोस्पेक्ट्स भी कॉन्फिडेंट होगा इसको लेके कि मैं एक सही डिसीजन लेने जा रहा हूं। सो दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस आपके प्रोस्पेक्ट को भी कॉन्फिडेंट करता है और उसको भी पॉजिटिव करता है। और एक प्रोस्पेक्ट सही डिसीजन ले पाए, क्या इस बिजनेस को लेके अगर उसने डिसीजन लेता भी है ज्वाइन करने के लिए, तो उसको ये महसूस होना चाहिए कि जी हाँ, मैं एक सही डिसीजन लेने जा रहा हूं। और ये कॉन्फिडेंस आपके प्रोस्पेक्ट के पास होना चाहिए, और ये कॉन्फिडेंट प्रोस्पेक्ट को आपके कॉन्फिडेंस के आधार पे मिलता है। यानी आपके अंदर से निकलने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव हो रहा है, उसको फील करके आपका प्रोस्पेक्ट कॉन्फिडेंट प्राप्त करता है, या आपका प्रोस्पेक्ट कॉन्फिडेंट होता है और एक सही डिसीजन ले पाएगा, वो ज्वाइनिंग करने के लिए रेडी हो सकता है, या जो कन्वर्जन है, सक्सेस है, उसका परसेंटेज कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी कंपनी के ऑफर को लेके, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के बिजनेस प्लान को लेके आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को सबसे पहले इन सारी चीजों को लेकर आश्वस्त करना है, इंश्योर करना है। आपका बिलीफ, आपका विश्वास, आपका जो आत्मविश्वास है वो आपके ऑफर्स में दिखना चाहिए। तो इसका भी तैयारी आपको करना होगा। एंड नेक्स्ट जो प्रिपरेशन आपको करना है वो है आपको एटीट्यूड के लेके। दोस्तों नो डाउट पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करनी चाहिए। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी आप अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने प्रोस्पेक्ट से कुछ मांगने जा रहे हैं। प्रोस्पेक्ट से कुछ हम मांगने नहीं जाते हैं, बल्कि एक शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जिसको करने के लिए, जिस बिजनेस को करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, इस बिजनेस में रिस्क नहीं है, और साथ ही साथ इस अपॉर्चुनिटी से वो अपने जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, या टाइम फ्रीडम, या अपने जो उसके जो भी फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम है, उन सारे प्रॉब्लम से भी बाहर निकल सकता है। और ऐसा ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप देने जा रहे हैं। तो आप कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट को जब अप्रोच करते हैं या प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, तो वहां हम कुछ मांगने जाते हैं, बल्कि हम वहां कुछ देने जाते हैं। सो हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच करना है गिविंग एटीट्यूड के साथ, और अपने एटीट्यूड में यही मानसिकता रखनी है। इसी मानसिकता के साथ, इसी एटीट्यूड के साथ अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करना है कि मैं आज अपने प्रोस्पेक्ट को देने जा रहा हूं। और दोस्तों जब आप कभी भी जब किसी को देने जाते हैं, तो एक्सक्यूज मी, जब आप कभी भी किसी को कुछ देने जाते हैं, तो उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, आपका मोरल हाई होता है, और साथ ही साथ अपने आप को आप सुपीरियर फील करते हैं। और जब इन सारे चीजों से लैस होते हैं आप, तो आप बहुत ही बेहतर ढंग से अपने बिजनेस प्लान को, या जो भी आपका बिजनेस है उसको आप कर सकते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करना है
कि आपकी तैयारी होनी चाहिए आपकी एटीट्यूड को लेके, और हमेशा गिविंग एटीट्यूड के साथ ही अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने की आवश्यकता है। और हमेशा ये इंश्योर करना है, कोशिश करना है कि प्रोस्पेक्ट के सामने आपका इमेज अच्छा हो, या अच्छा इमेज बनाने की हमें कोशिश करना है। सो अपनी मानसिकता ये भी रखना है कि मैं प्रोस्पेक्ट के पास जा रहा हूं, बट उनके पास जा करके मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे कि आपके गुड इमेज पर कोई दाग धब्बा लगे या आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसमें कहीं नुकसान पहुंचे। सो ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड अ गुड इमेज, हाई क्रेडिबिलिटी आपका हो, इसकी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आपका इमेज, आपका जो छवि है, आपका जो क्रेडिबिलिटी है, वो आपके प्रोस्पेक्ट्स को आपके साथ जुड़ने में मदद करता है। क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्रोस्पेक्ट्स किसी भी कंपनी को बाद में ज्वाइन करता है, सबसे पहले वो आपको ज्वाइन करता है। सो प्रोस्पेक्ट आपको क्यों ज्वाइन करे, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोस्पेक्ट के सामने आपका इमेज, आपका छवि, आपका जो गुडविल है, आपका जो गुड इमेज है, उसको अच्छा बनाना है। और इसी मानसिकता के साथ आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच करना चाहिए। अपने प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने से पहले एटीट्यूड में ये रखना है हमें कि मैं अपना इमेज अपने प्रोस्पेक्ट के सामने अच्छा बनाऊंगा। और हमेशा ये कोशिश करना है कि प्रोस्पेक्ट को ज्यादा कन्विंस ना करें, रिक्वेस्ट ना करें, और ना ही उसका इंतजार करें, क्योंकि आप देने गए हैं, मांगने नहीं गए हैं। सो देने वाले कभी भी किसी को ज्यादा कन्विंस नहीं करते हैं, देने वाले को ज्यादा किसी को रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, देने वाले को इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मांगने गए होते तो मे भी आप रिक्वेस्ट करते हैं, कन्विंस करते हैं, इंतजार करते हैं, बट आप यहाँ देने गए हैं। तो याद रखिए, ऐसा बिल्कुल ना करें। ऐसा नहीं करेंगे अगर, तो आपका प्रोस्पेक्ट ये महसूस करेगा कि एक शानदार अपॉर्चुनिटी मुझे मिलने जा रही है, और अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को हाँ नहीं बोलता हूँ, अगर एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, तो हो सकता है एक शानदार अपॉर्चुनिटी जो आज ये दे रहे हैं वो लूज कर सकता हूँ। इसीलिए कभी भी प्रयास नहीं करना है ज्यादा कन्विंस करने का, रिक्वेस्ट करने के लिए, और ना ही अपने प्रोस्पेक्ट को ज्यादा इंतजार करना है। और हमेशा रखिएगा दोस्तों, टर्म कंडीशंस आपका होना चाहिए। कभी भी प्रोस्पेक्ट के टर्म कंडीशंस को हमें नहीं माननी है, या प्रोस्पेक्ट के टर्म कंडीशंस के आधार पर उसको अपनी टीम में हमें ज्वाइनिंग नहीं करवानी है। हमेशा उसको बता देना है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बता देना है कि आईएमसी का एक अपना कोड ऑफ एथिक्स है, और आईएमसी में ज्वाइनिंग का भी प्रोसीजर है। तो आपको इस बिजनेस में ज्वाइनिंग भी उसी तरह से मिलेगा। और अगर इस बिजनेस में काम करनी है, कामयाब होना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको आईएमसी के बनाए हुए कोड ऑफ एथिक्स या जो भी एसओपी है उसके अनुसार से ही काम करना पड़ेगा। टर्म कंडीशंस आपका नहीं मेरा चलेगा, यानी आईएमसी का चलेगा। और इसी टर्म कंडीशन के साथ आपको यहाँ एंट्री भी मिलेगी, ज्वाइनिंग भी मिलेगी, और आप यहाँ काम करेंगे, सक्सेस होंगे, तो आपको आईएमसी के टर्म कंडीशन से ही वो सारे अचीवमेंट या सक्सेस प्राप्त हो सकता है। तो टर्म कंडीशंस के बारे में भी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बता देना है। और मानसिकता हमेशा ऐसा ही रखना चाहिए कि टर्म कंडीशंस को बताना है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, टर्म कंडीशंस को हम लोग छुपा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि प्रोस्पेक्ट्स को पहले ज्वाइन करवाते हैं फिर समझाते हैं। दोस्तों, ज्वाइन करवाने से पहले ही आपको तैयार रखना है कि अगर कोई प्रोस्पेक्ट्स आपके ऊपर कोई टर्म कंडीशंस अपना थोपने की कोशिश करता है, इम्पोज करने की कोशिश करता है, तो वहां आपको लाउड एंड क्लियरली बोल देना है, टर्म कंडीशंस आपका नहीं मेरा टर्म कंडीशन चलेगा। और ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए। तो इसकी भी हमें तैयारी करनी होगी। एंड थर्ड तैयारी करनी है, और वो है आपका एनर्जी लेवल के साथ। दोस्तों, आपका एनर्जी लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए अपने प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच करने से पहले अपनी एनर्जी लेवल को चेक करना है, और हमेशा एनर्जी हाई रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अप्रोच करना है। चेहरे पे हमेशा हैप्पीनेस दिखनी चाहिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप अपने प्रोस्पेक्ट के पास क्यों जा रहे हैं, उसकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए जा रहे हैं। एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं जिस अपॉर्चुनिटी के थ्रू आपका प्रोस्पेक्ट अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। वो बदलाव सबसे पहले आपके अंदर दिखना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले कहा दोस्तों, कोई भी प्रोस्पेक्ट किसी भी कंपनी को बाद में ज्वाइन करता है, सबसे पहले किसको ज्वाइन करता है? आपको ज्वाइन कर सकता है। सो आपके प्रोस्पेक्ट को महसूस करना चाहिए। प्रोस्पेक्ट्स आपको देख के फील करेगा, महसूस करेगा, और वो दिखता है आपके फेस के हैप्पीनेस से, आपके चेहरे के स्माइल से। और इसीलिए हमेशा प्रोस्पेक्ट को जब भी अप्रोच करें, अपने चेहरे की स्माइल्स को बनाए रखें, खुश होकर बात करें, ताकि लगना चाहिए प्रोस्पेक्ट्स को जी हाँ, वाकई में इस बिजनेस में हैप्पीनेस है, खुशियां है, इस बिजनेस में लोग कामयाब होते हैं, और वो दिखता है आप में, क्योंकि आप इस बिजनेस को करके खुश है। इसलिए बहुत जरूरी है कि चेहरे की हैप्पीनेस आपका बना रहना चाहिए। स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ बात करें और पूरी तरह से ग्रूम होके जाए। दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरह से ग्रूम होके जाना चाहिए। जूते पॉलिश होने चाहिए, कपड़े आयरन नेट एंड क्लीन होने चाहिए। अगर आप बियर्ड रखते हैं तो उसको अच्छी तरह से ट्रिम करिए, अगर नहीं रखते हैं तो क्लीन से रखिए। बालों में अच्छी तरह से कॉम्बिंग होना चाहिए, यानी पूरी तरह से ग्रूम होके अपने प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच करना चाहिए। क्योंकि हम अपने प्रोस्पेक्ट की जिंदगी में बदलाव लाने के जा रहे हैं, और वो बदलाव आप में भी दिखना चाहिए।
क्योंकि प्रॉस्पेक्ट्स आपकी कंपनी को बाद में देखता है, सबसे पहले किसको देखता है? आपको देखता है और आपको ही ज्वाइन करेगा। सो आपके साथ क्यों ज्वाइन करे, आपको क्यों ज्वाइन करे, इसका रीजन आपके प्रॉस्पेक्ट को दिखना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आप हाई एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग, हैप्पीनेस के साथ, स्ट्रॉन्ग वॉइस और पूरी तरह से ग्रूम होकर अपने प्रॉस्पेक्ट के पास जाएंगे। तो आपको इसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। और चौथा तैयारी आपको करनी है कि दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, एमएलएम बिजनेस है, जहां पर हर वो व्यक्ति जिसको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे वो इस बिजनेस को नहीं करेगा। कुछ लोग ही इस बिजनेस को करेंगे, बाकी लोग आपको ना बोलेंगे। तो इस बिजनेस से रिजेक्शंस मिल सकती है, लेकिन किसी भी रिजेक्शंस को आपको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। और इसके लिए हमेशा जो नियम है, रूल है लॉ ऑफ एवरेज का, उसको फॉलो करें। और लॉ ऑफ एवरेज का नियम बोलता है कि हर वो व्यक्ति जिसको आप बिजनेस प्लान दिखाएंगे वो बिजनेस को स्टार्ट नहीं करेगा। एवरीवन विल नॉट स्टार्ट द बिजनेस। कुछ लोग आपको ना भी बोल सकते हैं, और ना का मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली में आपको ना बोला है। ना का मतलब होता है कि एक्चुअल में आपका प्रॉस्पेक्ट आपको नहीं बल्कि आपके उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ना बोला है जिसको आप ऑफर करने के लिए गए थे अपने प्रॉस्पेक्ट के पास। इसलिए कभी भी किसी भी रिजेक्शंस को आपको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। और हर एक नाम में एक नया अपॉर्चुनिटी छुपा रहता है, क्योंकि आईएमसी यानी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इसको बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन कहते हैं। डुप्लीकेशन मीन्स आपको वैसे प्रॉस्पेक्ट की तलाश करनी चाहिए या आपको वैसे प्रॉस्पेक्ट की आवश्यकता है जो आपका डुप्लीकेट बन सके, जिसके पास आपके जैसा सोच हो, जो आपके जैसा सोचता हो, जिसके पास आपके जैसा ड्रीम्स हो और उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मेहनत कर सकता है, उसके अंदर जुनून हो, जोश हो, वैसा ही प्रॉस्पेक्ट आपको चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने डुप्लीकेट्स नहीं क्रिएट कर पाएंगे इस बिजनेस में आपकी कामयाबी उतनी बड़ी नहीं हो पाएगी। सो बड़ी कामयाबी प्राप्त करना है तो बिल्कुल आपको अपने जैसे प्रॉस्पेक्ट्स को फाइंड आउट करनी चाहिए। और ये अपॉर्चुनिटी मिलता है जब कोई प्रॉस्पेक्ट आपको ना बोलता है, क्योंकि वही प्रॉस्पेक्ट आपको ना बोलता है जो आपका डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। सो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है, इसलिए कभी भी किसी भी रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना है। और ऐसा करके आप अपने आप को कॉन्फिडेंट रख पाएंगे और आपका जो ऑप्टिमिज्म है वो हाई होगा, यानी आप उम्मीद हमेशा बनाए रख पाएंगे, उम्मीद कभी खत्म नहीं होगी। और दोस्तों कहा जाता है ना, जितना ज्यादा आप उम्मीद बनाए रखेंगे आप उतनी ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, आपका मोरल हाई होगा, आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कभी भी खत्म या कम नहीं होगा। सो हाई कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखने के लिए, हाई मोरल वैल्यू को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि किसी भी रिजेक्शंस को आपको व्यक्तिगत रिजेक्शंस नहीं माननी है। तो दोस्तों आपको इन सारी चीजों को लेकर अपनी तैयारी करनी होगी। उसके बाद आपको सेकंड स्टेज में क्या करना होगा, प्रॉस्पेक्ट के बारे में बात करना जरूरी है, कि प्रॉस्पेक्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि आपके पास आपके प्रॉस्पेक्ट की जितनी ज्यादा जानकारी होगी आपकी उतनी कामयाबी पक्की होगी। छोटा सा एग्जांपल से बात करते हैं दोस्तों। जिस तरह से आपके घर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक्स होंगे और हर प्रकार के लॉक्स को खोलने के लिए क्या आप एक चाबी का इस्तेमाल करते हैं? क्या इन सारे लॉक्स को एक चाबी से खोला जा सकता है? आंसर आएगा नहीं, इन तालों को एक चाबी से नहीं खोला जा सकता है। हर एक प्रकार के तालों को खोलने के लिए आपको एक अलग प्रकार के चाबी का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। यहाँ लोग बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन इन सारे लोगों को एक प्रकार के अप्रोचिंग टेक्निक से अप्रोच नहीं किया जा सकता है। हर एक लोग के लिए, हर एक प्रोस्पेक्ट्स के लिए आपके पास एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचिंग टेक्निक्स अपनाना पड़ेगा, तभी जाके आपके प्रोस्पेक्ट्स को आप अप्रोच कर पाएंगे और उनके साथ अपॉइंटमेंट मिलने की संभावना आपकी ज्यादा होगी। इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने प्रोस्पेक्ट को जानना पड़ेगा। और दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको 4 प्रकार के प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, मूलतः 4 प्रकार के प्रोस्पेक्ट मिलेंगे। और वो पहला प्रकार है एक्सप्लोरर, सेकंड फन लविंग, थर्ड सोशलिस्ट एंड चौथे प्रकार की जो प्रोस्पेक्ट है उसको बोलते हैं एम्बिशियस। तो आपको ये 4 प्रकार के प्रोस्पेक्ट्स आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मिलेंगे। सो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को पहचानना पड़ेगा कि आपका प्रोस्पेक्ट इन चारों में से किस कैटेगरी का आता है। और इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो दोस्तों हर एक व्यक्ति के पास और हर एक व्यक्ति में उसका एक यूनिक फीचर्स होता है, एक यूनिक क्वालिटी होता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, हॉबी होता है, या उसका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। इन सारे पैरामीटर के आधार पर इन सबको बेस बना करके आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स को पहचानना पड़ेगा और उनको इन चारों में से किस कैटेगरी में आएगा उसके अनुसार से इसको कैटेगराइज करना पड़ेगा। और जब आपने प्रोस्पेक्ट्स को आप कैटेगराइज कर लेते हैं तो फिर उसी के अनुसार से आप इनवाइट करेंगे, यानी अप्रोचिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके इनवाइट करेंगे और उससे आपकी अपॉइंटमेंट मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इन प्रोस्पेक्ट्स के बारे में
और हर प्रकार के प्रॉस्पेक्ट की क्या क्वालिटी होती है, उसके आधार पर हम लोग अपने प्रॉस्पेक्ट को कैसे सेगमेंटाइज कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर उसको कैसे इन्वाइट करनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सप्लोरर टाइप के प्रॉस्पेक्ट के बारे में। दोस्तों, एक्सप्लोरर टाइप के जो एक्सप्लोरर कैटेगरी के जो प्रॉस्पेक्ट होते हैं, इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, यानी एजुकेटेड होते हैं, स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज को पढ़ने में ज्यादा विश्वास करते हैं, डीपली पढ़ेंगे, मीनिंग को समझते हैं, और इसके लिए उनको फैक्ट्स एंड फिगर की भी आवश्यकता होती है। सो वैसे प्रोस्पेक्ट्स जो हर चीजों को पढ़ने में बिलीव करते हैं, उसको मीनिंग को समझने में बिलीव करते हैं, और उसके लिए उनको फैक्ट्स एंड फिगर की आवश्यकता होती है, तो आपका ये प्रोस्पेक्ट्स एक्सप्लोर कैटेगरी का में आएगा। वैसे सारे प्रोस्पेक्ट्स इस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, जो जिनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, यानी इस कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, यानी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। ये इजीली आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, आपके हर बात पे डाउट करेंगे, और आपको बार बार चेक करेंगे क्वेश्चंस पूछ करके। और जब तक आप इनके सारे सवालों का जवाब नहीं दे देते हैं, और तब जब तक ये आपके सवालों के आपके जवाब से, आपके आंसर से जब तक ये संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक ये हाँ नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों, ऐसा कोई भी प्रोस्पेक्ट्स जो आपके साथ इस प्रकार से बिहेव करता हो, या उनके पास इस तरह से हॉबी हो, कैरेक्टर हो, या उसकी क्वालिटी इस तरह से आता है, वो प्रोस्पेक्ट आपका एक्सप्लोरर कैटेगरी प्रोस्पेक्ट आएगा। और ऐसे प्रोस्पेक्ट को हम लोग कैसे इन्वाइट करेंगे, बिल्कुल उसी के अंदाज में करेंगे। तो हमेशा रखिएगा दोस्तों, ये एक्सप्लोरर कैटेगरी के जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, मैंने पहले कहा कि ये लोग पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, चीजों को समझते हैं, डीपली समझते हैं, फिर एक फैक्ट के बेसिस पर एक लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, और ये इनके अंदर एबिलिटी होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी होती है कि ये वो लोग होते हैं जो दूसरों को सजेस्ट करने में इनको ज्यादा आनंद आता है। दूसरों को सजेस्ट करने में इनको बहुत आनंद आता है, किसी को डिसीजन लेने में मदद करना इनको अच्छा लगता है, कोई इनको सजेशन दे ये पसंद जल्दी नहीं करते हैं। सो आपको भी इन सारी चीजों का ख्याल रखना है और इनको इन्वाइट करना है। सो इनको इन्वाइट करना है किसे, बिल्कुल इन्हीं के स्टाइल में, इन्हीं के अंदाज में। तो सबसे पहले क्या करना है कि इनके जो एबिलिटी है, इनकी जो क्षमता है, उसका आपको तारीफ करना होगा। जैसे सर मैडम, आपके अंदर जो एबिलिटी है, आपके अंदर जो क्षमता है, जिस तरह से आप चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, और तथ्यों के आधार पर, फैक्ट के आधार पर एक लॉजिकल डिसीजन लेते हैं, और इसके लिए मैं आपके अंदर जो एबिलिटी है, इस एबिलिटी का मैं प्रशंसा करता हूं, और मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूं आपके इस एबिलिटी का। तो सर एंड मैडम, मेरे पास अब यहाँ इनको बिजनेस प्रपोजल देना नहीं है, उनको बताना है कि मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल आया है। बोलना है कि सर मैडम, मेरे पास एक बहुत ही शानदार बिजनेस प्रपोजल आया है, और ये बिजनेस प्रपोजल मेरे एक अच्छे दोस्त ने मुझे दिया है, और मैंने पाया कि बिजनेस बहुत बढ़िया है और प्रॉफिटेबल भी है। ये बिजनेस बहुत बढ़िया है और प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन सर मैं चाहता हूं कि एक बार मैं इस बिजनेस के बारे में आपके साथ बैठ के डिस्कशन करूं। क्यों डिस्कशन करना चाहते हैं? क्योंकि आपके अंदर एक एबिलिटी है चीजों को समझने का, पढ़ने का, और एक लॉजिकल डिसीजन लेने का। हो सकता है कि मेरे समझ में अच्छा बिजनेस है, क्योंकि मैंने पाया, मैंने समझा, लेकिन मेरे से कहीं ज्यादा आपकी समझ है, आप चीजों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सो हो सकता है मैं गलत हूं, तो मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपके साथ बैठ के इस बिजनेस के बारे में डिस्कस करूं। और अगर आपको लगता है, अगर आपको समझ में आता है और लगता है कि बिजनेस बढ़िया है और प्रॉफिटेबल है, तभी जाके मैं इस बिजनेस को करना चाहूंगा। और अगर सर आपको अगर समझ में वाकई में आ रहा है कि बिजनेस अच्छा है, बढ़िया है और प्रॉफिटेबल भी है, तो क्यों ना हम और आप दोनों मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट करें। यानी इनको डायरेक्टली अप्रोच करना नहीं है, इनको अप्रोच इनडायरेक्टली करना है। पहले इनकी क्षमता का तारीफ करिए, फिर बताइए कि मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल है, मेरे एक अच्छे दोस्त ने दिया है, मेरे अनुसार से बिजनेस बहुत अच्छा है, बढ़िया है, और मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ बैठकर बिजनेस के बारे में डिस्कस कर लेना चाहता हूं, ताकि आप चीजों को समझ लो और समझ करके मुझे समझा सको कि वाकई में बिजनेस अच्छा है और मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आपको समझ में आता है और आपको लगता है कि बिजनेस बढ़िया है, अच्छा है, प्रॉफिटेबल भी है, और मुझे करने की आप सजेस्ट भी कर रहे हो, तो क्यों ना हम और आप दोनों मिलकर इस बिजनेस करें, क्योंकि आपके समझ में भी बिजनेस आ रहा है कि अच्छा है, बढ़िया है और प्रॉफिटेबल भी है, और मैं भी यही समझ रहा हूँ और मैं करना चाहता हूँ। तो हम दोनों मिलकर करेंगे तो हम दोनों को फायदा होगा इस बिजनेस का। इस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट है, बेनिफिट्स है, उनका बेनिफिट हम दोनों ले सकते हैं। सो आपको इस प्रकार से इनको इन्वाइट करना पड़ेगा। और जब आप अपने प्रॉस्पेक्ट के अंदाज के अनुसार से, उसके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अनुसार से जब आप बात करेंगे, तो आपसे मिलने के लिए तैयार भी होंगे, बिजनेस प्लान देखने के लिए रेडी भी होगा। और हमारा मेन मकसद क्या है कि इनके साथ मिलना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, बिजनेस प्लान शो करना है। बाकी का डिसीजन यस भी आ सकता है, नो में आ सकता है, वो देखा जाएगा बात का। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमको इन्वाइट करना।
एंड दूसरे कैटेगरी के जो प्रोस्पेक्ट होते हैं वो होते हैं फन लविंग प्रोस्पेक्ट। और फन लविंग प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है वैसे प्रोस्पेक्ट जो जिंदगी को जीना चाहते हैं, इनके अंदर आर्ट होता है, कला होता है, वो हर एक चीजों को सेलिब्रेट करते हैं, छोटे छोटे चीजों में खुशियां फाइंड आउट करते हैं और उन खुशियों को एक सेलिब्रेशन में बदलने की इनके पास आर्ट होता है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों को फन लविंग कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट कहा जाता है। और इनकी जो सबसे बड़ी खासियत होती है कि पार्टी लेवर होते हैं, ये पैसे को इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी अर्निंग इनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में फन का होना। यानी ये वो लोग होते हैं जो पैसा कमाना भी जानते हैं और पैसे को सही जगह खर्च करना भी जानते हैं, और वैसा ही जगह में ये पैसे खर्च करते हैं जहां इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इनहांसमेंट हो, यानी अपनी जिंदगी के जो लाइफ है, जो उनके जीवन है, उसको क्वालिटी से भरा हुआ बना पाए, यानी फन हो, एक्साइटमेंट हो, वैसा ही लाइफ इनको चाहिए होता है। ये लोग अक्सर म्यूजिक के शौकीन होते हैं, फैशनेबल कलरफुल कपड़ों के शौकीन होते हैं। ये हमेशा वो लोग होते हैं जो डिसीजन हमेशा हार्ट से लेते हैं। ये हर एक बातों को दिल से सोचते हैं और दिल से डिसाइड करते हैं, इनको लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता है। ये वही जगह पाए जाते हैं या वैसा ही काम करना ये पसंद करते हैं जिसमें फन हो, एक्साइटमेंट हो और साथ ही साथ एंजॉयमेंट हो। वैसा ही जगह जाना, वैसा ही काम को करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके प्रोस्पेक्ट के अंदर इस प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है, क्वालिटी है, हॉबी है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको उन्हीं के अंदाज में इनको इनवाइट करना है। तो इनको बोलना है कि सर मैं एक बहुत ही शानदार बिजनेस में हूँ जहां मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त, क्यों बोलना है दोस्त पे फोकस क्यों करना है कि मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त इस बिजनेस को मिल के कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये भी होती है, खासियत इतने सारे क्वालिटी में से और एक क्वालिटी होती है कि ये लोग वो लोग होते हैं जिनके फ्रेंड सर्कल, यानी जो उनको दोस्तों का जो नंबर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। ये नए नए दोस्त बनाना, दोस्तों के साथ रहना, फन करना, घूमना फिरना इनको ज्यादा अच्छा लगता है। सो इनको बताना पड़ेगा कि इस बिजनेस को मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त मिल करके इस बिजनेस को कर रहे हैं, और इस बिजनेस को हम लोग फुल ऑफ एक्साइटमेंट के साथ, मजा और मस्ती के साथ कर रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत सारा पैसा भी हम लोग कमा रहे हैं इस बिजनेस में। एक ऐसा ही बिजनेस में मैं हूँ। तो मैं चाहता हूँ सर मैडम, एक बार आप जरूर मेरे घर शाम को आइए, जहां मैं आपको मेरे इन दोस्तों के साथ मुलाकात करवाऊंगा, इनसे आपका परिचय करवाऊंगा। और मैं विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, जब आप मेरे इन दोस्तों के साथ मिलेंगे और मेरे इस बिजनेस के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस बिजनेस को आप करना भी पसंद करेंगे। मैंने बात किया बिल्कुल इसके ही अंदाज में बात किया, जैसा प्रोस्पेक्ट्स वैसा भाषा। इन दोस्तों, हम लोग कैसे बिजनेस में हैं? हम लोग लोगों के बिजनेस में है। वी आर इन पीपल्स बिजनेस। सो पीपल्स बिजनेस में हम लोग हैं, तो आपको पीपल्स लैंग्वेज में ही बातें करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी बातों को सुनेगा भी, समझेगा भी, और उनके साथ अपॉइंटमेंट मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। जो अपॉइंटमेंट मिलेगा, बिजनेस प्लान दिखा पाएंगे। हमारा बिजनेस प्लान फंटास्टिक है, वर्ल्ड क्लास का बिजनेस प्लान है, काम का बिजनेस प्लान है, तो लोगों को पसंद भी आएगा। और इस तरह से आप अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स, ज्यादा एसोसिएट को जोड़ पाएंगे और इस बिजनेस में कामयाब भी हो पाएंगे। सो दूसरी कैटेगरी प्रोस्पेक्ट में हम जाना। इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी प्रोस्पेक्ट के बारे में, और वो है आपका सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कैटेगरी मीन्स दोस्तों वैसे लोग जो समाज सेवी किस्म के होते हैं, जिनको सामाजिक कार्यों में ज्यादा रुचि होती है, समाज के कार्य में हमेशा आगे रहते हैं, लोगों को सर्व करना, लोगों को डोनेट करना इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है, इनकी क्वालिटी होती है। ये हमेशा रेडी रहते हैं दूसरों को मदद करने के लिए। ये वो लोग होते हैं और इन लोगों का सारा डिसीजन उस फैक्ट पे बेस्ड होता है कि मैं जो भी काम करूं उससे लोगों का सेवा हो सके। यानी हमेशा वैसे काम करना पसंद करते हैं या चाहते हैं जिस काम को करके समाज के लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकते हैं। पैसा इनके लिए उतना खास मायने नहीं रख सकता है। वो कोई भी काम करते हैं उसमें ये नहीं सोचते हैं कि इस बिजनेस से मेरा पैसा आएगा या पैसा जाएगा, मैं यहाँ से मनी अर्न कर पाऊंगा या खुद अपने पॉकेट से मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इन सारी चीजों पर उनका ज्यादा फोकस नहीं होता। फोकस इस चीजों पे होता है कि मेरे इस काम से किस तरह से मैं लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता हूँ। तो इस कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट्स के ये सारे हॉबीज होती हैं, क्वालिटीज होते हैं। तो इनको कैसे इन्वाइट करनी है? सो इनको इन्वाइट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये सामाजिक लोग हैं, और सामाजिक जो लोग होते हैं, सोशलिस्ट लोग जो होते हैं, वो अपने आत्मसम्मान को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इनको अप्रोच करने से पहले आपको इनको ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए, और कभी ना भूलें इनको रिस्पेक्ट देना। था सबसे पहले स्टार्ट करना है कैसे कि सर एंड मैडम, मैं आपको दिल से इज्जत करता हूँ, या मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, क्योंकि जिस तरह से आप हमेशा तैयार रहते हैं समाज और समाज के लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों को डोनेट करने के लिए, आप हर वो काम करना चाहते हैं जिससे समाज के लोगों में परिवर्तन आ सके, उनके लाइफ में, उनकी जिंदगी में एक सकारात्मक
बदलाव ला सको। इस प्रकार से काम करने के लिए जिस तरह सबसे आप आगे रहते हैं, हमसे तत्पर रहते हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से इज़्ज़त करता हूँ और मेरे दिल में आपके लिए बहुत इज़्ज़त है। मैं हमेशा प्रेरणा लेता हूँ, आप मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो और आप मैं मेरे ही नहीं बल्कि मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के आप सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो। आपसे मैं हमेशा इंस्पायर होता हूँ, इंस्पिरेशन भी लेता हूँ। तो सर मैडम, मेरे पास एक बहुत ही शानदार बिज़नेस ऑफ़र है आपके लिए। मेरे पास एक शानदार बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है, ऑफ़र है आपके लिए। एक ऐसा बिज़नेस ऑफ़र है मेरे पास आपके लिए, जिस बिज़नेस से ना केवल आप समाज के लोगों के ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हो, बल्कि इससे पैसे भी कमा सकते हो। एक ऐसा ही बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। तो हमारा यहाँ फ़ोकस किस पे था? ज़ोर कहाँ था? कि इस बिज़नेस से आप समाज की ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं और साथ ही साथ पैसा भी कमा सकते हैं। यानी मेरा मेन फ़ोकस था, इस बिज़नेस के थ्रू लोगों की लाइफ़ में, लोगों की ज़िंदगी में आप परिवर्तन ला सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। क्योंकि इनके लिए पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, इम्पोर्टेंस क्या रखता है कि वो कोई भी काम करें, उससे लोगों की भलाई हो। तो इस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। जब आप इस अंदाज़ में बात करेंगे, चूँकि इसकी स्टाइल यही है, इनका हॉबी यही है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट यही है, आप उसी अनुसार से बात कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति या इस कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट्स को जब इस प्रकार से अप्रोच करेंगे, इनवाइट करेंगे, तो आपसे मिलना भी पसंद करेगा और आपके बिज़नेस प्लान को एक बार देखने के लिए भी रेडी हो जाएँगे। यानी इनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स होगी, इसकी संभावना, इसकी पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, हमें इनके साथ ऐसा ही इनवाइट करनी है, इसी प्रकार से इनको अप्रोच करना चाहिए। एंड द फोर्थ कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट्स, जिसको हम लोग एम्बिशियस बोलते हैं, मिस एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी लोग, यानी वो लोग जिनके पास सपने होते हैं। जिनके पास ड्रीम्स होते हैं, बड़े घर का, लग्ज़री गाड़ियों का, फॉरेन टूर ट्रैवल का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, ढेर सारे पैसा कमाने का, अच्छा बैंक बैलेंस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम्स, ये सारे इनके ड्रीम्स होते हैं। सो हमारा पूरा बिज़नेस प्लान तो इसी पर बेस्ड है। हमारा पूरा बिज़नेस प्लान तो ड्रीम पे ही बेस्ड है और इस कैटेगरी के प्रॉस्पेक्ट्स का जो अंदाज़ होता है, क्वालिटी होता है, हॉबी होता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल आपके बिज़नेस प्लान को सूट करता है। सो ऐसे लोगों को हम लोग ईज़िली पहचान लेंगे क्योंकि इनके पास सपने होते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, साथ ही साथ टाइम फ्रीडम चाहते हैं, अपने आप को बड़ा बिज़नेसमैन या एंटरप्रेन्योर के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और सबसे उत्तम ये लोग वो लोग होते हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होता है। ये बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि किस बिज़नेस में कितना पैसा है। इनके पास मात्र 2 सवाल होते हैं और आपसे ये 2 ही प्रकार के क्वेश्चन्स पूछेंगे कि व्हाट विल आई गेट एंड टेल मी हाउ आई विल गेट, यानी मुझे क्या मिलेगा इस बिज़नेस से और कैसे मिलेगा? और जब आप इन दोनों सवालों का जवाब दे देते हैं, ये तुरंत हाँ बोल देंगे क्योंकि इनको ज़्यादा लंबा प्रेज़ेंटेशंस सुनने में अच्छा नहीं लगता है, ये ज़्यादा लंबा प्रेज़ेंटेशन सुनना पसंद भी नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ़ पॉइंट टू पॉइंट यानी काम का बात करना चाहते हैं और जब आप इनके दोनों सवालों का जवाब दे देंगे, वो ईज़िली समझ जाएँगे कि इस बिज़नेस में पैसा है या नहीं है और आपको तुरंत हाँ बोल देंगे। तो ऐसे कैटेगरी के प्रॉस्पेक्ट को ऐसे इन्वाइट करनी है, सबसे पहले बोलना है इनको कि सर मैं जानता हूँ, मैडम मैं जानता हूँ कि आप बहुत एम्बिशियस हैं, आपके बहुत सारे सपने हैं और आप इन सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं और इसीलिए मेरे पास एक बहुत ही शानदार बिज़नेस ऑफ़र है आपके लिए। एक ऐसा बिज़नेस ऑफ़र है मेरे पास आपके लिए जिसको स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, यानी रिस्क बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा बिज़नेस ऑफ़र है मेरे पास आपके लिए जिस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन इनकम आप अपने एक्सपेक्टेशन से, अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा इनकम कर सकते हैं इस बिज़नेस से। तो सर मैं चाहता हूँ कि इस बिज़नेस को बताने के लिए मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ कभी भी, सो लेट्स मीट, हम और आप एक कभी भी मिलें, कभी चाय पे, डिनर पे, कॉफ़ी पे, जहाँ मैं आपको इस बिज़नेस के बारे में एवरीथिंग एक-एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसके लिए मैं और आप एक दिन मिलते हैं चाय पे, कॉफ़ी पे, डिनर पे। क्योंकि इनकी समझ बहुत अच्छा होती है और आप बता रहे हैं कि एक ऐसा बिज़नेस जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो रिस्क नहीं है, लेकिन इनकम बहुत ज़्यादा है। सो जब बिज़नेस में रिस्क नहीं होता है, इनकम ज़्यादा होता है, तो सुनने में बुराई क्या है, देखने में, जानने में बुराई क्या है, ऐसा उनको समझ में आएगा और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, यानी अपॉइंटमेंट फिक्स होने की संभावना बढ़ जाएगी। सो दोस्तों, आपको इसी प्रकार से इनवाइट करनी है, फिर उसके बाद उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। सो अपॉइंट फिक्स करना है, तो अपॉइंट फिक्स करने के कुल 6 नियम हैं, तो इन नियमों को आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 1 बोलता है कि जब कभी भी आप अपने प्रॉस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, अपॉइंटमेंट हमेशा टेलीफ़ोन के माध्यम से ही फिक्स करनी है। टेलीफ़ोनिक ही कॉल, फ़ोन से, मोबाइल फ़ोन से हो या टेलीफ़ोन के माध्यम से कॉल करें, फिर उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करें और जब भी अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए आप कॉल करते हैं अपने प्रॉस्पेक्ट्स को, आपको अपने प्रॉस्पेक्ट्स को ये रियलाइज़ करवाना पड़ेगा, महसूस करवाना पड़ेगा कि आप जल्दी में हैं। आप जल्दी में हैं। जल्दी में हैं मतलब आपके पास समय की कमी है क्योंकि सक्सेसफुल लोगों के पास समय की कमी होती है और उनके समय की वैल्यू होती है और ये महसूस आपका प्रॉस्पेक्ट्स करेगा जब आप बोलेंगे अपने प्रॉस्पेक्ट को कि सर मैडम मेरे पास समय की कमी है और मैं आपसे मात्र 5 मिनट ही बात करने वाला हूँ।
लेकिन हम लोग इसके विपरीत बात करते हैं। हम बोलते क्या है, क्या सर मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? क्या आपके पास 5 मिनट समय है? यानी हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को ही बिज़ी दर्शाते हैं। उसको ये महसूस करवाते हैं कि प्रॉस्पेक्ट बिज़ी है, प्रॉस्पेक्ट सक्सेसफुल है और एज़ ए एसोसिएट हम लोग क्या है, बेकार बैठे हुए हैं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। आपको जस्ट ये बताना है कि मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं बिज़ी हूँ और मेरे पास समय की कमी है और मेरे समय की वैल्यू है और ये महसूस करवाना पड़ेगा आपको अपने प्रॉस्पेक्ट्स को। और जब आप ये बोलेंगे, आपका प्रॉस्पेक्ट ये महसूस करेगा, तो इसका सीधा फ़ायदा आपको मिलेगा क्योंकि प्रॉस्पेक्ट्स आपको रिस्पेक्ट करेगा क्योंकि हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति की इज़्ज़त होती है। तो प्रॉस्पेक्ट्स के माइंड में ये आएगा कि आप सक्सेसफुल हैं, तो आपका रिस्पेक्ट करेगा, आपके टाइम का केयर करेगा और आपसे पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा, आपसे कम से कम सवाल पूछेगा और आपके समय को बर्बाद होने से मतलब आपका समय को बर्बाद नहीं करेगा। और सबसे दूसरा बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आपके उनकी जो बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, इसका कंट्रोल आपके पास रहेगा और आप कभी भी चाहो तो फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और इससे आपका इमेज अच्छा बनेगा और साथ ही साथ आपकी गिविंग एटीट्यूड को बूस्ट अप मिलेगा, जिसका तैयारी आप पहले से किए हुए हैं। सो आपके गुड इमेज अच्छा आपका इमेज अच्छा बनता है, इस प्रकार से जब बात करते हैं आप और आपकी गिविंग एटीट्यूड को बूस्ट अप मिलता है, प्रॉस्पेक्ट को ये फ़ील होता है कि आप सक्सेसफुल हैं और अगर आपसे वो मिलता है, तो उससे उनका कुछ फ़ायदा हो सकता है यानी आपसे उनको कुछ प्राप्त होने वाला है, ये महसूस होता है आपके प्रॉस्पेक्ट्स को। सो दोस्तों, रूल नंबर 1